किस जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं और किस जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते, जानवर की कितनी उम्र हो तो उसकी कुर्बानी हो सकती है और किस उम्र में उसकी कुर्बानी नहीं होती। इसी तरह कौन कौन से ऐब हैं जो कुर्बानी के जानवर में अगर पाए जाएं तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होती। तो ये अहम मसाइल लिए बंदा नाचीज़ काशिफ मदनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पहली बात तो ये है कि 3 किस्म के जानवर हैं कि जिनकी कुर्बानी हो सकती है, ऊँट, गाय और बकरी। ऊँट के अंदर ऊँटनी भी शामिल है और इसकी उम्र जो है वो कम अज़ कम 5 साल होना ये ज़रूरी है। इसी तरह गाय के अंदर बैल, भैंस और भैंसा ये सब शामिल है और इनकी उम्र कम अज़ कम 2 साल होना यह ज़रूरी है। और बकरी के अंदर भेड़, दुम्बा ये सब शामिल हैं और इसकी उम्र 1 साल होना यह ज़रूरी है। बकरा हो या बकरी हो, भेड़ हो या दुम्बा हो, तो इनकी उम्र जो है वो 1 साल होना ज़रूरी है। हाँ, इतना ज़रूर है कि फुक़हा ने ये फरमाया है कि अगर भेड़ का बच्चा किसी अच्छी नस्ल का है और वो 6 महीने का हो और दूर से देखने में 1 साल का लगता हो तो उस भेड़ के बच्चे की कुर्बानी जायज़ है। लेकिन अगर वो दूर से देखने में साल भर का ना लगता हो तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो 1 साल होना ये ज़रूरी है। भेड़ के अलावा किसी भी जानवर के अंदर कम उम्र का अगर जानवर है तो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। अब आ जाते हैं उन अयूब की तरफ, वो कौन कौन से ऐब हैं जो अगर जानवर में पाए जाएं तो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। तो देखें, जब भी आप जानवर ख़रीदने जाएं तो उसे जो है वो ऐसे ही उठा के ना ले आएँ, बल्कि उसको चेक करें अच्छे से। आप उसके नाक चेक करें, नाक कटी हुई नहीं होनी चाहिए। इसी तरह उसके जो है वो दांत चेक करें, दांत झड़े हुए नहीं होने चाहिए। यानी अगर बाकी चीज़ें जानवर की दुरुस्त हैं, 1-2 दांत अगर उसके गिर गए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, खिलाफ सुन्नत है, लेकिन कुर्बानी हो जाएगी। फिर भी कोशिश करें कि पूरे दांत वाला जानवर मिल जाए, लेकिन फिर भी अगर 1-2 दांत अगर टूटे हुए हैं तो खिलाफ सुन्नत है, लेकिन कुर्बानी अदा हो जाएगी। हाँ, फुक़हा ने ये ज़रूर फरमाया कि ऐसा जानवर के जिसके सारे ही दांत झड़ जाएं तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं होती, क्योंकि ये ऐब है। इसी तरह ज़बान चेक करें, ज़बान कटी हुई नहीं होनी चाहिए। आँखें चेक करें कि दोनों आँखें बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर ऐसा जानवर है कि जो काड़ा है, यानी एक आँख दुरुस्त है एक नहीं है, या बिल्कुल अंधा है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है, ये ऐब है। तो जब भी जानवर ख़रीदने जाएं तो उसकी आंख चेक कर लें। उंगली को आप उसकी आंख के करीब अगर ले जाएं तो अगर वो पलक वगैरह झपका ले तो इसका मतलब ये है कि वो दुरुस्त है, उसकी आंख ठीक है, वरना हो सकता है वो काड़ा हो या अंधा हो। हमारे यहाँ मास्टरमाइंड किस्म के लोग पाए जाते हैं। बाज़ औक़ात जानवर अंधा होता है या काड़ा होता है, लेकिन उसकी नकली आँख उन्होंने लगाई होती है। देखने में तो नज़र आ रहा होता है कि बिल्कुल सही है, लेकिन हकीकतन वो जानवर अंधा होता है। तो अंधा या काड़ा जानवर है तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होती। इसी तरह आप जानवरों के कान चेक करें। कानों का मसला ये है कि अगर पैदाइशी तौर पर किसी जानवर के कान नहीं हैं या एक कान नहीं है तो ऐसा जानवर कुर्बानी के लायक नहीं है, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती। छोटे बड़े अगर कान हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है, ये चल जाएगा, क्योंकि बाज़ बकरों की नस्लें ऐसी भी हैं कि जिनमें जो है वो कान उनके छोटे होते हैं, टेढ़ी बकरे कहलाते हैं। तो छोटे छोटे कान होते हैं तो वो कोई मसला नहीं है, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। अगर पैदाइशी तौर पर किसी जानवर के कान ना हो तो ये ऐब है। और इसी तरह अगर पैदाइशी तौर पर तो कान थे लेकिन कट गया कान, तो अगर वो कान 1/3 या उससे ज़ायद कटा हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती। और अगर 1/3 से कम कटा हो तो उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। इसी तरह जानवर की चक्की और जानवर की नाक 1/3 से अगर कम कटी हुई है तो वो जानवर ठीक है, उसकी कुर्बानी हो सकती है। लेकिन अगर इससे ज़ायद 1/3 हो या इससे ज़ायद हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती। बाद औक़ात क्या होता है कि जानवर को निशान लगाने के लिए या नंबर डालने के लिए वो कान में छेद करते हैं, हल्का फुल्का जो सुराख करते हैं, या थोड़ा सा अगर कान कटा हुआ है जो 1/3 से कम है तो कुर्बानी हो जाएगी उसकी। बेहतर ये है कि आप साबुत कान वाला ढूंढें, लेकिन फिर भी अगर कोई थोड़ा बहुत कटा हुआ है तो कोई उसका मसला नहीं है, इशू नहीं है। 1/3 क्या होती है, इसको इस तरह समझें कि अगर जानवर का जो कान है वो 3 इंच का है, तो अगर वो 1 इंच कट गया तो ये 1/3 समझे कट गया, तो अब उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। 1 इंच से अगर कम कटा हुआ है तो फिर ये 1/3 से कम है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। इसी तरह आप जानवरों की सींग चेक करें। सींगों का मसला ये है कि अगर पैदाइशी तौर पर
किसी जानवर के सींग ना हो तो ये ऐब उसके अंदर नहीं है। कानों के अंदर पैदाइशी तौर पर अगर कान ना हो तो ये ऐब शुमार किया जाता है, लेकिन अगर सींग पैदाइशी तौर पर नहीं है तो ये ऐब नहीं है, क्योंकि कान एक ज़रूरी जो है वो उज़्व है, इसका होना हर जानवर में ज़रूरी होता है क्योंकि समाअत के काम भी आता है। लेकिन सींग ये ज़रूरी नहीं होते, ये हुस्न के लिए होते हैं। अगर हों तो ठीक है, अगर पैदाइशी तौर पर ना हो तो ये कोई ऐब नहीं है, कुर्बानी हो जाएगी। अब पैदाइशी तौर पे तो उसके सींग थे लेकिन बाद में उसका सींग टूट गया, तो इसको देखेंगे अगर जड़ समेत टूटा है और टूटने के बाद उसका जो ज़ख़म है वो भी सही नहीं हुआ तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती। हाँ, अगर जड़ समेत नहीं टूटा, थोड़ा सा ऊपर से टूटा है, जड़ उसकी सलामत है, और अगर जड़ समेत टूटा है और टूटने के बाद उसका ज़ख़म बिल्कुल सही हो गया तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। इसी तरह पागल जानवर के जो चरता ना हो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। इसी तरह लंगड़ा जानवर है जो चल फिर ना सकता हो, कुर्बान गाह तक ना जा सकता हो, तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरह कमज़ोर जानवर है कि उसकी हड्डियों में बिल्कुल मगज़ ही नहीं है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी नहीं हो सकती। इसी तरह थन कटे हुए ना हो या खुश्क ना हो, बकरी के अंदर अगर एक थन भी खुश्क हो गया या कटा हुआ हो तो ऐसी बकरी की कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। इसी तरह गाय वगैरह में अगर 2 थन खुश्क हों या कटे हुए हों तो भी उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। उम्मीद है ऐबदार जानवरों की मुकम्मल तफसीलात आप समझ चुके होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जब जानवर ख़रीदने जाएं तो उसे अच्छी तरह से चेक करके और बेऐब जानवर को ख़रीद करके लाएं और वाजिब कुर्बानी को अच्छे तरीके से अंजाम देने में कामयाब हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वाला हम सबको अपनी वाजिब कुर्बानियाँ सही तरीके से अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।